अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बापूजी को बता रही होती है कि मेरा मन कर रहा था कि फ्रिज के पीछे से बाहर निकलूं और खींचकर टीना को एक थप्पड़ मारूं। बहुत टेढ़ी है, उसे सीधा करना पड़ेगा। बापूजी अनुपमा को बताते हैं कि बेटा, ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है। तुम्हारा गोला बारूद सब तैयार है ना? अनुपमा पूछती है, गोला बारूद? बापूजी बताते हैं, तुम्हारे वो थप्पड़। बापूजी कहते हैं कि पता नहीं कितने समय से वो औरत उस घर में बंद है। अनुपमा कहती है कि हर माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है, लेकिन ये माँ अपने बच्चों से डरती है। ऊपर से हर पल एक और डर कि कहीं उसका दूसरा बेटा उसके पति को कुछ कर ना दे। ऐसे बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा बापूजी को बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। तभी वहां एक बच्चा गिर जाता है। अनुपमा उसे उठाती है और उसकी मम्मी के पास लेकर जाती है। तभी उस बच्चे का बाप दिवाकर होता है। अनुपमा बच्चे की मम्मी को बता रही होती है कि आपका बच्चा गिर गया था, देखिए चोट तो नहीं लगी। दिवाकर डर रहा होता है। अनुपमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पराग सबको आवाज देता है और बहुत खुश होता है। मीता ख्याति से मजाक करती है कि मोटा भाई इतना खुश है, कहीं आपको ना उठा ले मोटी बा। मोटी बा पराग से पूछ रही होती है, क्या कमाल करके आए हो, हमें भी बताओ। पराग मोटी बा को बताता है कि आपके आशीर्वाद से सब अच्छा रहा। मोटी बा कहती हैं कि हमें पता था सब अच्छा होगा, इसीलिए हमने तुम सबका मुंह मीठा कराने की तैयारी की है। पराग बोलता है कि ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है। प्रेम बोलता है कि बच्चों की मेहनत के साथ बड़ों का आशीर्वाद ना हो तो खुशी और कामयाबी एक साथ नहीं मिलती। मोटी बासा सबका मुंह मीठा कराती हैं और सब बहुत खुश होते हैं। पराग बोलता है कि पराग कोठारी का नाम मिटा तो नहीं था, लेकिन हल्का जरूर हो गया था। लेकिन आज मेरे बच्चों ने नाम इतना गहरा कर दिया है कि दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। पराग राही और प्रेम को धन्यवाद बोलता है। दूसरी तरफ माही और गौतम खुश हो रहे होते हैं। गौतम बताता है कि ये खुशी ज्यादा देर चलेगी नहीं। आगे दिखाया जाता है कि पराग प्रेम और राही से कहता है कि मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ नसीर और धीरज को दिखाया जाता है, जो किसी से रिश्वत ले रहा होता है। धीरज बताता है कि ये तो सिर से पांव तक बेईमान निकला। अर्जुन टीना से फोन पर बात कर रहा होता है और बताता है कि उधर भाई ने पापा को घर से निकाल दिया है और अब मैं बीवी से साइन कराए बिना उसे घर से कैसे निकालूं। अर्जुन कहता है कि आज मैं साइन करा लूंगा। तभी धीरज और नसीर अर्जुन के सामने आ जाते हैं। अर्जुन कहता है कि सुबह मैं तुम्हें फ्री में लेकर आया था, लेकिन अब मैं लेकर नहीं जाऊंगा। वो दोनों अर्जुन के पीछे पीछे जाते हैं और उसे चाकू दिखाते हैं। अर्जुन कहता है कि सब ले लो, लेकिन मुझे मत मारना। अर्जुन वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ पराग राही और प्रेम को बताता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया है उसका ये हिसाब है। प्रेम कहता है कि लेकिन आप हमें ये सब क्यों दे रहे हैं काका, आप हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अनिल कहता है कि मैं जानता तो हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझने की जरूरत है। प्रेम पूछता है पर क्यों? पराग कहता है कि आज जो मेरा है वो कल तुम्हारा होगा। पराग कहता है कि इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अब तुम्हें ही सब करना है। पराग कहता है कि अनिल, परी, अंश, प्रार्थना सबका अपना अपना हिस्सा है, लेकिन मेरे बाद सब कुछ तुम संभालोगे। राही कहती है कि आज इतना अच्छा दिन है और आप ऐसी बातें क्यों करने लगे हो। ख्याति राही की बात से सहमत होती है। मोटी बा कहती हैं कि वो कहते हैं अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी कर लो तो बुरा वक्त टल जाता है, पराग को बोलने दो। पराग ख्याति से कहता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाद किसी का दिल दुखे, इसीलिए मैं ये वसीयत तैयार कर रहा हूँ। पराग प्रेम और राही को वो फाइल दे देता है। प्रेम और राही पराग का आशीर्वाद लेते हैं। प्रेम फाइल पराग को वापस देता है और बताता है कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने ले ली, लेकिन उसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। राही कहती है कि मैं प्रेम की बात से सहमत हूँ और मुझे एक और भी बात करनी है। मम्मी भी बापूजी के दोस्त की मदद कर रही है। उन्होंने भी अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया था। पराग कहता है कि ये तो बड़े अफसोस की बात है। पराग कहता है लेकिन हमारा परिवार ऐसा नहीं है। राही कहती है कि हमारा परिवार ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर आगे की प्लानिंग करनी है
तो हमारे लिए मत कीजिए। प्लीज अपने लिए भी करके रखिए और हम पर नजर रखिए। अगर हम गिरें तो संभाल लीजिए। पराग कहता है कि तुम जैसे बच्चे कभी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं होने देते, लेकिन मैं फिर भी ये वसीयत बनाऊंगा। दूसरी तरफ नसीर और धीरज सबको अर्जुन वाली बात बता रहे होते हैं। अनुपमा पूछती है कि आप दोनों ने अर्जुन को भगा दिया। बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि आगे क्या करना है। अनुपमा बताती है कि कल अर्जुन और टीना उनके दूर के मामा जी और उनकी बेटी से मिलेंगे। रविंदर कहता है कि लेकिन उनका कोई मामा नहीं है। बापूजी अनुपमा की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि कल तेरे बेटे को उसका मामा भी मिलेगा और उसकी बेटी भी मिलेगी। दूसरी तरफ माही पराग के पास आती है और कहती है कि आप मुझे भूल भी गए। आपको पता है कि आर्यन के बाद मुझ पर क्या गुजरी थी और मैंने क्या क्या सहा था। पराग कहता है कि सहा तो हमने भी बहुत कुछ था। माही कहती है तो आपने सिर्फ मुझे नाम की बेटी माना था। पराग कहता है कि मैंने बाप बनकर दिखा दिया, लेकिन तुम बेटी नहीं बन पाई। यहाँ से जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। पराग वहां से चला जाता है। राही और प्रेम माही के पास आते हैं और कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेम कहता है कि मुझे ये गेम खेलकर अच्छा नहीं लग रहा और वहां से चले जाते हैं। माही कहती है कि बहुत जल्दी तुम सबके साथ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ टीना उस औरत से पूछती है कि आज घर बहुत साफ था और खाना भी बहुत अच्छा था। ये सब तुमने खुद किया या यहाँ किसी को बाहर से बुलाया था? वो औरत कहती है कि ना मैं घर से बाहर जा सकती हूँ और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है, तो मैं किसी को बाहर से कैसे बुलाऊंगी। आगे दिखाया जाता है कि अर्जुन टीना के पास आता है। टीना पूछती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। अर्जुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। टीना कहती है कि जल्दी अपने पापा को ढूंढो और सब अपने नाम करवाओ और इस बुढ़िया को घर से निकालो। दूसरी तरफ अनुपमा, बापूजी और बापूजी के दोस्त खुश होते हैं। रविंदर कहता है कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं। बापूजी कहते हैं कि जो अभी तक नहीं हुई वो अब हो जाएंगी। बापूजी अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा को ईशानी का फोन आता है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।